वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर में बन रही पीएम मोदी की फोटो लगी बटन। प्रधानमंत्री मोदी की फैशन स्टाइल आज हर किसी के लिए मॉडल आइकन बन चुकी है। इसी तरह से अब जोधपुर में बन रहे मोदी बटन की भी देश में चर्चा है। डॉक्टर शक्ति सिंह ने पहली बार गुजरात के एक व्यक्ति की डिमांड पर यह बटन बनाया था, जहां उसकी डिमांड ऐसी रखी गई थी कि अब अन्य लोग भी मोदी बटन को खरीदने को लेकर उत्सुक है। डॉक्टर शक्ति सिंह राठौर को बटन बनाने के लिए नए ऑर्डर भी दे रहे हैं। जयपुर 5 से 7 जनवरी तक रहेगा कड़े सुरक्षा घेरे में। नए साल की शुरुआत में ही राजस्थान में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। सूबे की राजधानी जयपुर में आगामी 5 से 7 जनवरी तक डीजी और डीआईजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान जयपुर शहर कड़े सुरक्षा घेरे में रहेगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए करीब 3500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। सीएम भजन लाल शर्मा के करीबी को मिली धमकी भरी चिट्ठी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के करीबी भाजपा नेता को 2 डाक पत्र के जरिए धमकी मिली है। इस धमकी भरे पत्र में सीएम के करीबी ब्रजेश अग्रवाल और उनके रिश्तेदार को हत्या करने की धमकी दी गई है। इस मामले में पीड़ित भाजपा नेता ने कोतवाली क्षेत्र में शिकायत दर्ज करा दी है। आपको बता दें, मार्बल व्यवसायी और जिला महामंत्री ब्रजेश अग्रवाल ने इस बार विधानसभा चुनाव में भरतपुर विधानसभा से भाजपा से टिकट मांगी थी। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार में क्यों हो रही है देरी? प्रदेश में भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। सीएम के शपथ लेने के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने भई चुप्पी साध ली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पार्टी के आला नेता इस मामले में किसी भी प्रकार के बयान देने से बच रहे हैं। सियासत के जानकार आला नेताओं की चुप्पी के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के लिए विधायकों की लॉबिंग शुरू हो गई है। समाज के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश आवश्यक, बोले विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समाज के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के भारतीय मूल्यों के समावेश की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय समाज लोकतंत्रीय व्यवस्था वाला है तथा विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। भारत की शिक्षा संस्कृति पर आधारित तथा मातृभाषा में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा 11 लाख महिलाओं को मिलेगा लखपति दीदी योजना का लाभ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि समृद्ध महिलाओं से ही समाज, प्रदेश व देश की खुशहाली संभव है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। मोदी के कुशल नेतृत्व में महिला समृद्धि में हुए कार्यों से देश और प्रदेश समृद्ध और सशक्त होगा। राजस्थान में गांव-गांव पहुंचेगी बिजली। राजस्थान में नए बने और छूट गए घरों में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं। इसके तहत बिजली कनेक्शन दी जाएगी। इसके अलावा यूपी और आंध्र प्रदेश में भी सभी गांव कस्बों में स्थित घरों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 19 जनवरी से शुरू होगा भजन लाल सरकार का विधानसभा सत्र। नई भजन लाल सरकार 19 जनवरी से विधानसभा का अपना पहला सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। विधानसभा का यह सत्र करीब 5 दिन तक चलेगा। हालांकि विधानसभा सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी है। सरकार ने अब तक आधिकारिक रूप से ये ऐलान नहीं किया है कि विधानसभा सत्र के बाद वह फरवरी में बजट सत्र बुलाएगी या लेखानुदान किया जाएगा। 25 दिसंबर को मनाया जाएगा सुशासन दिवस। राजस्थान सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से इस संबंध में एक शेड्यूल जारी किया गया है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। इस दिन प्रत्येक जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सुशासन दिवस के मौके पर सफाई का विशेष अभियान भी शुरू होगा, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा।
राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में रविवार को 722 कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें 11 पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 20 हो गई है। जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में एक कोविड पॉजिटिव पाया गया। जेके लॉन शिशु अस्पताल में एक बच्चा भी कोरोना संक्रमित मिला है। जेके लॉन शिशु अस्पताल में अब तक 2 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। 2024 में किसकी बनेगी सरकार, देखे सर्वे। सी वोटर सर्वे में एनडीए विपक्षी INDIA गठबंधन पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व MP में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना और पंजाब में बेहतर करती नजर आ रही है। PM के रूप में PM मोदी राहुल गांधी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। सर्वे में 59% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, वहीं राहुल के PM बनने के पक्ष में 32% लोग हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह सस्पेंड, साक्षी मलिक ने जताई खुशी। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव होने के बाद ही विवाद चल रहा था। खेल मंत्रालय ने अब भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से यह पहला कदम उठाया गया है, मैं इसके समर्थन में हूँ। यह पहलवानों की बेहतरी के लिए हुआ है। फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वालों की खैर नहीं, DGP ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। राजस्थान पुलिस के मुखिया DGP उमेश मिश्रा ने फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से गिरोह के खिलाफ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ADG क्राइम दिनेश MN पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों के गिरोह से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने से संबंधित विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की भी निगरानी होगी। राजस्थान में मौसम ने फिर बदली करवट, छाया घना कोहरा। 31 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से करवट बदला है। अब सर्दी के साथ घना कोहरा भी सता रहा है। राज्य में आगामी दिनों में अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में इसका असर साफ दिखाई देगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 3 दिन तक प्रदेश कोहरे की चपेट में रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक चलेगा। इसके अलावा 31 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके पहले 7 दिन तक सर्द हवाओं के साथ तापमान में गिरावट होगी। संघ से जुड़े विधायकों को कैबिनेट में मिलेगी प्राथमिकता। राजस्थान में 115 सीटें पाकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का ऐलान कर सकती है। मंत्रिमंडल के लिए 16 विधायकों के नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल के नए चेहरों को मौका देने के लिए मूड में है। पार्टी अगले 2 दशक की राजनीति पर फोकस कर रही है। RSS से जुड़े विधायकों को कैबिनेट में प्राथमिकता मिल सकती है। युवा चेहरों के साथ ही अनुभव के लिहाज से वरिष्ठ नेताओं को भी मौका मिल सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।